आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। कल देर शाम एक दुखद हादसा जो है वो बेली चलान से सामने आया, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य जो हैं वो आग में झुलस गए। और वजह जो रही, घर में रसोई गैस उनकी लीक थी। उन्होंने जिस तरह से ही माचिस जलाई और एकदम से आग जो है वो पूरे कमरे में फैल गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य जो हैं वो झुलस गए हैं, बुरी तरह से झुलसे हैं। और उन्हें इलाज के लिए जो है बख्शीनगर रेफ़र किया गया है, जिनकी हालत इस समय काफ़ी स्थिर है। आपको बता दें कि इस आग में जो परिवार जला है वो गूढ़ रामबन का रहने वाला था, जो मौजूदा हालात में अभी बात करें तो बेली चलाना में रिहाइश थी, उनकी किराए के मकान पे रह रहे थे, क्योंकि ठंड के कारण जो है वो यहाँ पर आते हैं। मगर दुखद हादसा उनके साथ देर रात पेश आया, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य जो हैं वो जल गए। तो गैस जो हमारे घर में रसोई गैस होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। हम लोगों का फ़र्ज़ है कि उसे सही तरीके से चेक करें। जब कोई स्मेल आती है तो ध्यान रखें कि इस तरह अगर स्मेल आ रही है तो उस समय हमें माचिस वगैरह या लाइटर का उपयोग नहीं करना है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही परिवार के 7 लोग जो हैं वो जल गए हैं। आपको बता दूं कि जिसमें जो जले हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद इकबाल, उनकी पत्नी रवीना बेगम, भतीजा अजहर इकबाल जो 17 वर्ष के थे, बेटी सामिया 15 वर्ष, बेटा मुन्ना 10 वर्ष, बेटा इजाज़ 6 वर्ष और उनका भाई सुल्तान। इन सभी 7 के परिवार वालों को जो है वो हॉस्पिटलाइज किया गया है। आपको बता दें कि दुखद समाचार जो है वो बेली चलाना से सामने आ रहा है, जहां एक परिवार जो कि बेसिक रहने वाले जो है गूढ़ रामबन के थे, अभी जम्मू के बेली चलान में रहते थे, उनके परिवार का देर रात जो है 7 सदस्य जो हैं वो आग से झुलस गए हैं। गैस लीक की वजह से ये हादसा पेश आया। उनके साथ जो उनके किराएदार जो दूसरे रहते थे वो भी थे, जो उनके नेबर्स हैं। क्या वाकया और कितने बजे का वाकया ये रात को 9:30 बजे की बात है। जो हम भी बिहार के रहने वाले हैं। मेरा नाम रीना सिंह है जी। हम उनके साथ रहते थे, वो हमारे पड़ोसी हैं। ऐसे खाना बना रहे थे, सिलेंडर पाइप लीक होने से उनकी 6-7 फैमिली की पूरे जख्मी हुई है, बुरे हाल है उनकी। प्रिय मोदी जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उनकी कुछ हेल्प कीजिए आप। कि इस तरह के हालात हैं, क्योंकि रात को उनको किस तरह से हॉस्पिटलाइज किया गया? बुरी है, बहुत बुरी हालात। वो बेचारे नंगे पूरे भागे, इधर गेट के बाहर पूरे नंगे होके भागे, उसकी बीबी। बहुत बुरी हालत है उनकी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हाँ, उनकी कुछ हेल्प चाहिए। तो कि कोई यहाँ पे आला अधिकारी यहाँ पहुँचा, जो कॉर्पोरेटर या कोई नहीं आया इधर, कोई नहीं। बस हमारे रेंट वाले जो हमारे साथ हैं वही उनको लेके गए दिखाने के लिए। सुबह में आया था पुलिस चौकी वाले, पुलिस वाले जी। इन्होंने बस कुछ नहीं किया, ऐसे आया, इधर देखा रूम को देखा और कुछ नहीं देखा, बस चला गया इधर से, बाकी कुछ नहीं किया। उसको बाकी कोई नहीं इधर आया जी। आप ही इस मोहल्ले के यहाँ सामने? मेरे साथ में मेरे मकान है, मेरे सब्जी इधर मैंने रखा है घर पे, तो मेरे सामने गेट है। हमने रात को 9:30 बजे गेट बंद किया, सारे सामान उठाया था, इनको चिखने की आवाज आई, हम फटाफट गेट खोल के हम देखे तो पूरे लोग चिक्खा मार रहे थे, रो रहे थे लोग। ठीक है, फिर बाद में तो हम आ गए, मेरे बच्चे को बोला, लड़के को बोला तुम जल्दी आए, उनको क्या हो गया। फिर हमने भी गाड़ी में भरा, इन्होंने भी दो गाड़ी करके उनको बख्शीनगर जल्दी से पहुंचाए सर। बख्शीनगर पहुंचा दिया तो सुबह पुलिस वालों का पता चला, पुलिस वाला 2 बार आए हैं, मगर कोई इनको दूसरा बार देखना चाहिए। 7 आदमी ऐसे जल गया, पूरे उनका मांस उखड़ गया। इतने रो रहे बच्चे, इतने रो रहे जनानी औरत, लपट के। हमने बोला तुम लोग अस्पताल में, हम पड़ोसी है, एक किराएदार है बेचारे, उसमें तो इंसानियत में फर्ज था हमारा, तो हमने पहुंचा दिया उसको अस्पताल में। इन्होंने किराएदार, दूसरे किराएदार भी इन्होंने उनके साथ हेल्प किया, ठीक है ना। फिर क्या काम, मगर इसमें कोई मिनिस्टर नहीं आया इधर पता करने के लिए, कुछ भी। इनको बिस्तरा सामान, इनको कुछ भी नहीं, इनको हेल्प कोई भी नहीं है बेली चलाने में इधर। रात को 10 बजे सर एक काम हो, 9:30-10 बजे कितना टाइम है, कोई भी नहीं है इधर आया। खाली पुलिस वाले 2 बार आए, एक बार 2-3 पुलिस आए, एक बार फिर 2-3 आए, बस कोई भी नहीं है सर। मगर हम इतने रो रहे, हमने अभी तक कुछ नहीं खाना पाना, अभी इतना टाइम हो गया, 2-2:30 बज गया। कल से हम लोग जब देखा ना उनको हालत, हमने खाना पाना, हमारा कोई भी महल्ले इस मकान में किसी ने ना, हमने भी पड़ोसी साथ में देखा ना, मेरे वही दिल में खाली गुजर रहा है। इनको बोलो जब गैस वाले को, मोदी सर कोई भी सरकार है, इनके पास आओ तो इनको मदद करो। इनके पास कुछ भी नहीं रहा, इनके पास आगे रेंट वाले है ना, इनकी कोई मकान है ना, कोई इनके रिश्तेदार इधर है, आगे बेचारे रेंट वाले हैं। इनकी जिस्म में जल के जिस्म के साथ लिपट गया। बस इनकी हेल्प चाहिए, इनको हेल्प करो और कुछ नहीं चाहिए इनको बेचारे को। क्या परदेसी है ये? यही रिक्वेस्ट है कि बस कोई आला अधिकारी नहीं, कुछ नहीं आया, कोई भी नहीं आया। खाली पुलिस वाले बेली चलाना चौकी से पुलिस वाले आए थे, बस वो पूछ पाछ करके वो चले गए सर, बाकी कोई नहीं आया।
तो देख सकते हैं कि दुखद हादसा जो है वो बेली चलाना से सामने आया, जहां एक ही परिवार के 7 लोग जो हैं वो जल चुके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहां वो किराए पे रहते थे। तो यहाँ पे उनको झुलसने के कारण जो गैस लीक की वजह रहती है, आप लोग भी घर में ध्यान रखिए कि गैस की पाइप जो है वो रेगुलर चेक कीजिए कि क्या वजह रहती है। गैस की पाइप अगर लीक होती है तो वो स्मेल देखा कीजिए। रेगुलेटर रात को सोने के समय बंद किया कीजिए। जब भी कोई स्मेल आपको गैस की आती है तो आप कोशिश कीजिए कि उस समय ना ही किसी स्विच को ऑन ऑफ कीजिए और ना ही लाइटर या माचिस का इस्तेमाल कीजिए। देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 7 लोग जो है बुरी तरह से झुलस चुके हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। बख्शीनगर में उनका इलाज चल रहा है, मगर हालत जो है काफ़ी गंभीर, क्योंकि जी उधर मेहरबानी कर हाथ जोड़ रहे हैं हम, उनको बोलो डॉक्टरों को उधर अच्छे से अच्छा इलाज करें, उन परिवार को देखे। और कोई उधर पता है कि बख्शीनगर में इलाज के कुछ नहीं इलाज होता है, जो कोई सिफारिश हो फिर इलाज होती है। इसके बिना बख्शीनगर में कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता। हम खुद जाते हैं, मेरे घर वाले बीमार पड़ते हैं, मैं लेकर गई थी, उसको कोई देखभाल नहीं होती है। वहाँ कोई वो होना चाहिए बख्शीनगर के डॉक्टर का, उसको थोड़ी सी उनको डट के रखो। वो लोग इलाज नहीं करते, वो अपना मरीज लोग देखते हैं, चल जाता है। गरीब है उधर अस्पताल में सड़ के मरता है, उधर अस्पताल में गलेगा सड़ेगा उधर ही मर जाते हैं। गरीबों को कोई दिखवा नहीं अस्पताल में। उधर हमारे पेशेंट को हम देखने जाएंगे, उधर से डंडे मार मार के भगा रहे हैं। ये कौन सी कानून है, ये कौन सी हॉस्पिटल की कानून है? ये थी उन्हें देखने, हमने सुबह में देखने गए थे, उधर से वो डंडे मार मार के हालात है इस टाइम, बहुत बुरी हालात है। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, आप जाके खुद देख सकते हो। कोई लेडीज भी नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बात करते हैं वो नहीं, बात भी नहीं कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रही है, आँख से वो अंधे हो गए हैं बेचारे। दोनों माँ बेटी है, उनको सोचे इतना बड़े बड़े मुंह हो गया। इतना अच्छा सुंदर लड़कियां माँ बेटी थी, उनको मुंह इतना बड़ा बड़ा हो गया, फेस उनको इतना बड़ा हो गया, उनके पास कोई औरत भी नहीं है। किसी को रहने तो भगाते, ये कौन सा तरीका है? कोई अंदर पानी भी मांगते हैं, कोई चीज भी देते हैं, कोई खाना पीना नहीं होती है। अस्पताल के डॉक्टर का बोला इनके 7 मरीज है, इनको अच्छे से इलाज करें। अगर कुछ हो गया तो फिर कुछ ना कुछ होगा, सारे हम पूरा बेली चलाने निकलेंगे अस्पताल में। तो देख सकते हैं लोगों में रोष है, क्योंकि एक ही परिवार के 7 सदस्य जो हैं वो बुरी तरह से झुलस चुके हैं और ये वही है जो उनके साथ रहते हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि जिस तरह की ट्रीटमेंट है, हालांकि ये सुबह जो बख्शीनगर में उनको देखने गए थे, मगर बुरे हालात हैं। आपसे भी जुड़ेंगे सर, किस तरह के हालात हैं उनके? आप सर उनके बहुत बुरे हालत हैं। मैं सुबह गया उनके पास 3 बजे, मैं थोड़ा लेट बाहर था। मैं उनके साथ में रहता हूँ यहाँ पे। एक ही गांव से हैं हम। ड्राइवर बंदा है, गरीब बंदा है, गाड़ी चलाता है। 6-7 बंदे एक ही घर के हैं। उसके बच्चे बहुत बुरी तरह से जल चुके हैं, लड़की भी और बीवी भी, सारे बहुत। हमारी सरकार से यही है कि उनकी मदद की जाए। और हम तो देख सकते हैं लोगों का भी यही कहना है कि बुरी तरह से झुलस चुके हैं वो परिवार, और सरकार और प्रशासन आगे आए और उनकी मदद करें, क्योंकि उनके घर में कमाने वाले साधन वही थे और वो और उनके परिवार जो हैं इस समय बुरी तरह से जल चुके हैं। तो वो क्या काम करते थे? गाड़ी चलाता है सर, किसी की गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, प्राइवेट गाड़ी चलाता है। उनका साधन तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ठंड में वो यहाँ पे आए थे जम्मू में। वो ठंड में यहाँ पे आए थे सर्दियों के लिए, वहाँ क्योंकि वहाँ पे बर्फ होती है, इसलिए वो यहाँ पे आए थे बीवी बच्चा लेके। खुद का कुछ भी नहीं है, लोग उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं। 5-6 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है। अभी वो हॉस्पिटल में है तो क्या देखेंगे उनको? कौन है? तो रात को जब वो अंदर थे, जिस तरह से आग लगी, तो दरवाजा वगैरह बंद था या खुला? दरवाजा जब पता क्या हुआ, आग उनके अंदर आग लगी, सिलेंडर फटी, तो उन्होंने ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खोला। उनके घर वाला ने, उसका घर वाला का नाम मुझे पता नहीं है, ऑटोमेटिक दरवाजा उन्होंने खोला। तो फिर हमने सब अपने अंदर से आए तो उसकी बीबी नंगे बाहर भाग रही थी, उसके नंगे वो भागी, उसके घर वाला नंगे भागा। फिर 2 बच्चे अंदर, कोई लैट्रिन भाग रहा था, कोई बाथरूम, नंगे पूरे जल रहे थे। उधर लड़की की आवाज आई तो हम सबने दरवाजा खोल के फिर आए तो पूरे नंगे भाग रहे थे। किस तरह का वाकया हुआ ये? जब हम जी कमरे के अंदर थे तो अचानक हमें आवाज़ आई इसके चलाने की, तो हम लोग गए, दरवाज़ा खोला, एकदम देखा बिल्कुल इनका बुरा हाल हुआ था, बुरा हाल हो गया था इनका। कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी गाड़ियों में भरे बच्चे हमने बीच में अस्पताल में भेज दिए। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, हमने मुश्किल से, वो बच्ची चुवेरी, वो उसकी औरत बेटी है या और क्या, बेटी है, हम किराएदार हैं, बेटी है। यहाँ की फैमिली एक ही हो गई ना, समझो जी। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें हमने अस्पताल में बच्चे गए और भेज दिया सर। तो अब ये बोलते हैं अस्पताल में भी कोई वेलफेयर उनका नहीं है साहब। कोई मेहरबानी करके उनकी हेल्प कीजिए प्लीज़। आप तो कुछ हेल्प कर सकते हैं, आप तो दुनिया में खबर पहुँचा सकते हैं सर, प्लीज़ आप थोड़ा
उनकी हेल्प कर दीजिए सर, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सर। तो देख सकते हैं आप, प्रशासन देख रहा हो और बख्शी नगर के आला अधिकारी देख रहे हो, तो ये 7 लोग हैं। मैंने बोला जिंदगी में हमने पहले बार कभी नहीं ऐसे देखा। मैं तो मेरा अपना मकान है, मैंने कभी जिंदगी में ऐसे हाल देखा नहीं इनको। ऐसा कभी नहीं, रब किसी का, अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। हम तो ये तो किराएदार है, हम पड़ोसी, इसलिए हम दौड़ गए। हम देखो कपड़े, उनको देखो, इधर ला, इनको कपड़े देखो, हालत पूरा हाल, ये कपड़े देखो, ये इंसान है, देखो आया मीडिया पर कोई भी नहीं आया, बच्चे का ऐसे बुरे हाल। तो देख सकते हैं ये वो कपड़े दिखा रहे हैं जो उन्होंने पहने थे, बुरे हालात उनके। प्रशासन देख रहा हो तो ये एक कोई भी नहीं इधर बेचारे को मदद करने है। कौन आएगा इधर? आना चाहिए ना, कोई देखना चाहिए क्या चीज है ये। इन बेचारों को तो मैं तो पड़ोसी हूँ, मैं मकान, मैं इधर अपना मकान है जी। रब कोई भी नहीं आया। रमन वाला परसों आया था, रमन वाला आज क्यों नहीं आया? रमन वाला 2 दिन पहले इधर आया था, रिहर्सल किया, पूरी दुनिया इकट्ठा हुई। ना बीजेपी का आया ना कांग्रेस में, अभी कोई, दोनों में से किसी कोई नहीं पहुंचा। अभी दोनों में से कोई नहीं पहुंचा, ना बीजेपी वाला कोई आया है ना कांग्रेस में, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं आया है। इलेक्शन पड़े वोट के लिए दौड़ते हैं, बाकी चीज कोई भी नहीं आया जी। पल्ला साहब को पता होगा, फिर पल्ला साहब आ जाता है। पल्ला साहब को पता होता है, पल्ला साहब आ जाता है, वो पीछे नहीं हटता है। पल्ला साहब ने बेलिचराना बरसाया है, पल्ला साहब के लिए बेलिचराना हम बैठे हैं। तो देख सकते हैं ये परिवार काफ़ी दुखी है, इन्हें और दुखी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पड़ोसी इस तरह हो सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये उनकी पड़ोसी और इनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं बख्शी नगर पे भी इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं कि किस तरह से उनका इलाज जो है वहाँ पे हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आला अधिकारी सामने आए, जो लोग, जो NGOs इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि जो मदद के हाथ हैं वो इस परिवार के सामने आए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनके परिवार के 7 लोग जो हैं वो झुलस चुके हैं और बुरी तरह से झुलसे हैं। जी जी जी, जिस मकान में रहता है, मकान मालिक ने एक बार भी नहीं आया। मकान मालिक का फर्ज था ना, नहीं पता चला है, जी जी, मकान मालिक भी नहीं आया, पता नहीं चला। उसका घर साथ में ही है, पूरा बेलिचराना का पता चला, मकान मालिक क्यों नहीं पता चला? मकान मालिक भी आना चाहिए था ना। तो देख सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब, ड्राइवरी करता है, किसी की गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ पे ये हादसा हुआ, ये बेली चलाना के दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पे कल रात 9:30 के करीब एक गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोग जो है वो झुलस जाते हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा, जब भी आप अपने घर में होते हो, रात को आप कोशिश कीजिए कि रेगुलेटर का स्विच जो है, सिलेंडर के रेगुलेटर का स्विच को ऑफ कर दीजिए। कभी भी गैस अगर लीक होती है या कोई इस तरह की स्मेल आती है आपको, तो कोशिश कीजिए कि अपने खिड़कियाँ दरवाजे खोल रहे हो, और कोशिश कीजिए कि कोई भी स्विच ऑन ऑफ ना कीजिए, माचिस या लाइटर का उपयोग ना कीजिए, नहीं तो परिणाम जो है वो काफ़ी बुरे आ सकते हैं। और एक ही परिवार के जो है वो 7 लोग जो है बुरी तरह झुलस चुके हैं। दुखद खबर इस समय आप JK चैनल पे देख रहे हो। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।